बहुत अच्छे। तो जय नित्यानंद। आज की साधना में श्लोक 264 बाबा नित्यानंद कहते हैं कि उद्देश्यहीनता, सबसे पहले उद्देश्यहीनता हटनी चाहिए आपके जीवन में। उद्देश्य एक बना लो, मुझे परमात्मा के साथ एक रहना है। उद्देश्यहीनता का सिर्फ सूक्ष्म स्तर पर अनुभव प्राप्त होता है। विवेक अर्थात मन और बुद्धि का एक होना, समाधि मतलब एक का दर्शन, समष्टि यानी सभी में करना। अभ्यास से मनुष्य को शरीर में अपने आत्मा के 6 दुश्मनों को जीतने चाहिए, अर्थात इच्छा, क्रोध, काम, मोह, मत्सर, लोभ। साधक मतलब ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इच्छुक अभ्यासी को दूसरों के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। दूसरों में बुराई ढूंढना छोड़ो और अपने भीतर जो परमात्मा है, जो अच्छाइयां हैं, उनके साथ एक हो। जिस तरह अंकुर पर भारी पत्थर रख दिया जाए उस रख दिया जाए उस तरह साधक को खुद का अभ्यास एक घटिका 24 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब एक घट में, शायद एक घटिका में 24 मिनट बताए बड़े बाबा ने, तो इतने मिनट भी ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए लगातार। हम तो बहुत बहुत घंटे छोड़ देते हैं भीतर से, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं, स्पष्टीकरण में समझते हैं कि निर्विकल्प स्थिति का अनुभव सिर्फ सूक्ष्म स्तर पर होता है, यानी उद्देश्यहीनता का सूक्ष्म स्तर पर होता है, लेकिन स्थूल स्तर पर नहीं होता। अर्थात मन और बुद्धि एकाकार हो जाना चाहिए। समाधि अर्थात एक को सब में देखना और सब में उस एक को ही देखना चाहिए, लेकिन उस स्थूल स्तर पर नहीं होता। समाधि अर्थात एक को सब में देखना। मनुष्य को अभ्यास से इच्छाओं, क्रोध, मत्सर, काम, लोभ, मोह जैसे शरीर में रहने वाले षड रिपुओं यानी 6 शत्रुओं को जीतना चाहिए। योग के अभ्यासों को दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, लिख लो एक डायरी में कि आज के बाद निंदा नहीं करोगे। हाँ, समझाने के लिए जैसे मैं करता हूँ वो निंदा नहीं होती, मैं समझाता हूँ कि आप इनसे दूर हो, इनके नजदीक हो, बस। उपनिषद का मतलब होता है कि नजदीक बैठो। जो वेद वाक्य हैं, जो सत्य वाक्य हैं, उनके साथ एकीकार करो। अगर वह ऐसा करता है तो नव पल्लवित अंकुर पर पत्थर गिरने से जैसे उसका विकास रुक जाता है बुराई करने से, ठीक उसी प्रकार से जो पल्लवित अंकुर पर पत्थर गिरने से उसका विकास रुक जाता है, उसी तरह अभ्यास का विकास अवरुद्ध होता है। अभ्यासों को अपनी एक पल के लिए भी अभ्यास में ढीलापन नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। मन हरदम अभ्यास में रुका हुआ रहना चाहिए, ठीक है। एक घटिका मतलब 24 मिनट, यहाँ पर ऐसा कहा गया है। अगले श्लोक में बड़े बाबा नित्यानंद बाबा कहते हैं कि बहुत ही श्रद्धा से प्राण को ऊर्ध्व दिशा में स्थिर करना चाहिए। तो ऊर्ध्व दिशा में कब आएगा? जो सांस आ रही है, जा रही है, उस पर बस आपका जो है अवेयरनेस बनी रहे और भ्रूमध्य में ध्यान टिका रहे, तो आप थोड़ी देर बाद पाओगे अपने आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लंबी खींचो ही खींचो, अगर भरपूर सांस होती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जुकाम है, सर्दी ज्यादा है, तो उस समय लंबी सांस नहीं है, नेचुरल जैसी सांस है उस पर ही ध्यान करो, भ्रूमध्य में ध्यान टिका के रखो, तो सांस प्राणों में बदल जाएंगे और ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे। ऊपर उठेंगे तो वो चेतना रूप में आपकी जो चेतना है, जो जीव अवस्था है, वो ऊपर उठेगी और जीव से वो शिव की ओर बढ़ जाएगी और एक हो जाएगी। आगे कहते हैं कि यह शरीर आत्मा की गुफा है। तो शरीर, पूरे शरीर को ही आत्मा की गुफा कहते हैं यहाँ तो बाबा ने। वास्तव में ये भी कहा है कि भ्रूमध्य में ध्यान दो, यानी जब आप भ्रूमध्य में ध्यान करते करते जो भगवान की किरणें प्रवाहित होगी, तो पूरी गुफा जो है ना शरीर रूपी, इसमें जो है लाइट, गुफा में क्या होता है? अंधेरा होता है, प्रकाश फैल जाएगा। फिर कहते हैं यह शरीर आत्मा की गुफा है, यानी आत्मा का तेज इसमें बढ़ने लगेगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा और इस गुफा में शाश्वत आत्मा रहती है। योग मतलब एक होना। जब दो मिटकर एक हो जाता है तब योग कहा जाता है। अभी आप में, मुझ में या और में भी जो साधना की स्थिति में है, वो दो दो और उससे ज्यादा ही है, बटे हुए हैं, चेतना बटी हुई, खंडित इसलिए कह दिया है। और जब वो एक ही हो जाएंगे सारे, दो रहेंगे ही नहीं, तब योग कहलाता है। मन और बुद्धि जब एक हो तब योग कहा जाता है। जब जीव बुद्धि मार्ग से बढ़कर ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है, यानी सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठते हुए ब्रह्मरंध्र यानी कपाल तक पहुंचता है, तब उसे योग कहते हैं। भक्ति, तर्क बुद्धि और शक्ति तीनों जब एक हो तब ओमकार बनता है। जिस तरह कपूर अग्नि में भस्म हो जाए, तो उसी तरह मन
और बुद्धि एक हो जाती है, और मन बुद्धि जब एक हो जाती है, बुद्धि यानी ज्ञान स्वरूप, और वास्तविक बुद्धि जो ज्ञान स्वरूप है वही सत्य है। तो मन और सत्य, मन आत्मा में जब लग जाता है तो आनंद की उत्पत्ति होती है। जिस तरह कपूर अग्नि में भस्म हो जाए तो उसी तरह मन और बुद्धि एक हो जाती है, यानी जब कपूर भस्म होती है तो कुछ शेष नहीं रहता पीछे, बिल्कुल गायब। ठीक है ना? उसी प्रकार मन आत्मा में ऐसे लीन हो जाए, गायब, आत्मा में ही लीन हो जाता है, बुद्धि में एक हो जाता है। बच्चों को झूले में झुलाकर सुला दिया जाता है, उसी तरह चित्त ने बुद्धि को बुद्धि में रखकर मैं क्या है का ख्याल आता है। ठीक है ना? तो जैसे बच्चों को हम झूले में झुलाते हैं, वो सो जाता है, ऐसे ही हम परमात्मा के प्रति सो गए, और माया में आने के कारण हम माया में लिप्त हुए। सो गए हैं परमात्मा की तरफ से और जागृत है संसार की तरफ से। हमें उल्टा करना है, संसार की तरफ तो जागृत होना ही है, लेकिन साथ ही साथ आत्मा के प्रति पूरी सतर्कता रखनी है। आप पाओगे कुछ समय बाद संसार के प्रति आप बिल्कुल सो चुके हो। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कहते हैं, प्राण हरदम श्रद्धापूर्वक ऊपर की दिशा में स्थिर करने चाहिए और हरदम शाश्वत ब्रह्म का चिंतन करते रहना चाहिए। इस बंधन में से मुक्ति का मार्ग है। यह शरीर एक गुफा है जिसमें आत्मा रहती है। शरीर नाशवंत है, ये गुफा एक ना एक दिन मिटेगी। आत्मा अविनाशी है। जब मृत्यु का क्रूर पंजा पड़ता है तो शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नए सिरे से नया शरीर प्राप्त करता है। योग अर्थात एक होना, जब दो मिटकर एक हो जाएं तब उसे योग कहते हैं। जब जीव बुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ती है और ब्रह्म दिमाग में रहने वाला खालीपन या शून्य या शिव में प्रवेश करता है, उसे भी योग कहा जाता है। योग अर्थात स्थूल और सूक्ष्म का एक होना, दृश्य और अदृश्य का एक होना, नाशवंत और अविनाशी का एक होना। भक्ति, तर्क, बुद्धि और शक्ति एक हो तब उसे ओमकार कहा जाता है। यानी सत्य चित्त आनंद जब एक हो, तो वो यहाँ इस तरह से कह रहे हैं कि तीनों मिल जाए तो एक नाद ओमकार जैसा, मतलब ओमकार यहाँ कह दिया है लेकिन वो आपको भीतर महसूस होगा। ओमकार जब सिद्ध हो तब अहम ओमकार में एकाकार हो जाता है, यानी जो अज्ञानता है, जो झूठा मैं है, वो सच्चे सेल्फ के साथ एक हो जाता है, रियल सेल्फ के साथ एक हो जाता है। कपूर जिस तरह अग्नि में भस्म हो जाता है उसी तरह अहम ओमकार में मिल जाता है। जब बुद्धि और दिमाग एक हो जाए तो अहम भूतकाल की बात बन जाती है। मनुष्य को मैं क्या है वह समझना चाहिए और उसके लिए बुद्धि को चित्त में अंकुशित करना चाहिए। छोटे बच्चों को झूले में सुला दिया जाता है, वैसे ही मन को भी समाधि में सुला देना चाहिए। मन को समाधि में सुला देना चाहिए और उसके लिए मन को वासनाओं से मुक्त करना चाहिए। दो ही श्लोक बहुत हैं आप लोगों के लिए आज के। हम शाम को जो है आज शिव साधना, कुंडलनी साधना करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए फ्री साधना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो जो मैंने इवेंट का एक पेज जो है वो बनाया हुआ है फेसबुक पे, वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ो, फ्री है। फ्री में भी नहीं जुड़ सके तो फिर कुछ नहीं हो सकता किसी का, नए लोगों का। तो अब आगे बढ़ते हैं, सभी लोग सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद करो। और जो लोग आंखें बंद करके गहरी शांति को भीतर महसूस कर पाते हैं उनको नाद शुरू हो जाएगा। जिनको शांति महसूस नहीं होती, दिमाग यहाँ वहां घूम रहा है, तो सांसों पर ध्यान करो और भ्रू मध्य में तो ध्यान रखना ही है। कोशिश करो कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आंखें बंद करके भीतर अनुभव करो कि मैं एक आत्मा हूं। आत्मा का मतलब मैं जो हूं अविनाशी हूं, मैं ज्योत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं करुणा का सागर हूं, मैं दिव्य हूं, मैं अनंत हूं, यानी हर जगह हूं, लेकिन अहंकार हो जाने के कारण बंधन में हूं। ये आत्मा जीवात्मा हो गई है। इस जीवात्मा को वापस अपने जीवात्मा पर फोकस करो। जीवात्मा पर जब फोकस करोगे तो परमात्मा की यानी शिव की आत्मा की शक्ति उस पर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। जैसे ये मानो कि शिव दिव्य प्रकाश में, और ये जो जीवात्मा है ये एक सूर्य के समान है, और अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश जब इस एक सूर्य पर पड़ता है तो ये सूर्य जगमगा उठता है। महसूस करो कि परमात्मा की दिव्य लाइट शक्ति उस आत्मा पर प्रवाहित हो रही है और उस आत्मा से पूरे शरीर में बह रही है। भ्रूमध्य पे ध्यान टिका रहे।
आपके गुरु आपको याद दिला रहे हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया था कि अर्जुन अहम आत्मा गुणाकेश है। परमात्मा कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, और जो मैं आत्मा हूं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वमयि पश्यति तस्माहं न प्रणश्यामि सचैतन्य में प्रणश्यति, कि जो व्यक्ति सब जगह सब में परमात्मा को देखता है उसके लिए अर्जुन मैं अदृश्य नहीं हूं, मतलब सब में वो आत्मा है, मनुष्य में भी है, सब में है। उस आत्मा, सभी में जो परमात्मा है उसको अपने भीतर देखो, अपने भीतर की आत्मा में देखो। शिव योग समाधि का मतलब है शिव यानी सर्वात्मा, शिव योग समाधि, सब कुछ जो भी आप बाहर डुअलिटी में देखते हो वो सब एक हो जाए, उसमें विलीन हो जाए, उस एक में। जिनको मन भटक रहा है, आंखें खोलने का मन करता है, वो मंत्र पे ध्यान दो, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, मानसिक रूप से मन को कार्य दे दो, मन जपे, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, 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 अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। सांस आ रही है, ये मंत्र एक बार में सांस के साथ भ्रूमध्य में, भ्रूमध्य में ही ध्यान टिका हुआ है, सांस जा रही है, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। मैं आत्मा हूँ, याद करो, मैं याद दिला रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योतिर्मय हूँ, मैं उस परम ज्योति को भूल जाने के कारण आज जो है आत्मा जीवात्मा हो गया हूँ, मुझे अपने निज स्थान निज स्वरूप में एक होना है। ज्योतिषाम अभी तक ज्योतिस्तमस परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आती जाती सांसों में ध्यान, अवेयरनेस रखते हुए भ्रूमध्य पे ध्यान रखो। आप पाओगे भ्रूमध्य में ध्यान टिका रहने के कारण नाद सुनाई देगा, उस नाद के पीछे पीछे चलो, उसमें कूदना नहीं, तटस्थ भाव से देखते रहो, भीतर प्रकाश दिखाई दे, देखते रहो, 7 रंगों के प्रकाश में से कोई सा भी रंग दिखे देखते रहो, बदलता रहे, बदलने दो, और अंत में एकदम दिव्य लाइट, सारे प्रकाश एक दिव्य प्रकाश में बदल जाएंगे। नाद एक ही नाद सुनाई देगा, जो नाद बदल रहे थे वो नाद भी एक हो जाएंगे। शिव योग समाधि, गहरी शांति, असीम शांति, 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 शांति। मैं करुणामयी आत्मा, शांति, शांति, शांति। मैं प्रेममयी आत्मा, शांति, शांति, शांति। आनंदमयी, शांति, शांति। दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा। ओमकार स्वरूप आत्मा, मतलब एक अक्षर स्वरूप आत्मा। अक्षर का मतलब होता है जो मिटे ना, यहाँ उस अक्षर से मतलब है। ओ, वो चल रहा है बस लगातार, वो नाद, वो रमा हुआ है कण कण में, वो नाद, वही राम है जो रम रहा है। और जो नाद है वो सब जगह है, तो तुम्हारे शरीर के भीतर भी है। ओम तत्सत, तत् त्वमसि, जो मुझ में है वो तुम में भी है, तत्त्वमसि, जो मुझ में है वही तुम हो।
जो मैं हूं वही तुम हो, मैंने आत्मा। तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। और जो तुम हो तत्त्वमसि का मतलब ही सोहम होता है। मैं भी वही हूँ, सोहम। और सतनाम, सतनाम का मतलब जो आत्मा है वही सच्चा नाम है, जो गूंज रहा है भीतर। बोलने के लिए ओम बोला जा रहा है, लेकिन एक नाद भीतर गूंज रहा है। आपको शांति की आवाज, शांति में से, गहरी शांति, असीम शांति। ज्योतिर्मय शिव वही गुरु है, सदगुरु, सच्चा गुरु। वही मुक्ति दिलाने वाला जो है शिव है, जो द्वैत से एक कर देता है। जैसे ही गुरु आपको ज्ञान देता है तो सिर्फ एक रह जाता है, द्वैत। वही सबका साहेब मालिक है, सबका मालिक एक। शिरडी साईं बाबा बोलते थे ना, सबका मालिक एक। वही साहिब है, साहिब। कबीर साहब उसको साहिब कहते थे। और उन्हीं साहिब की बंदगी करनी है, यानी उन्हीं का ध्यान करना है, उन्हीं का स्मरण करना है। भीतर जो स्वतः गूंज रहा है, एक नाद, एक ओंकार, उस पर ध्यान दो। कर्ता पूरक, वही कर्ता पूरक यानी क्रिएटर है, जो आपके भीतर भी बैठा है। निर्वैर, किसी से उसको बैर नहीं है। सत्य नाम, वही सच्चा नाम है जो गूंज रहा है भीतर। ध्यान करके मैं आपको जब वापस लाऊंगा, सभी लोग धीरे धीरे वापस आ जाना। अभी उस पर ध्यान करो। रिकॉर्डिंग गलती से चालू है, लेकिन मैं बंद कर रहा हूं। आप लोग अपने भीतर के नाद पर ध्यान दो, भीतर के प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा पर ध्यान दो। वो ज्योति जो है आपके तीसरे नेत्र से भीतर काम को भस्म करती है, और बाहर संसार आपका जो है वही ज्योति अगर बाहर प्रकाशित हो, यानी आप इस पृथ्वी देखो, आपके सामने पृथ्वी है और उस पृथ्वी पर आप हो, उस पृथ्वी पर दिव्य ये आत्मा का प्रकाश जा रहा है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये आत्मा की दिव्य शक्ति लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी को सुखी आनंदित करेगी, सबका भला हो। सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे।